तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 40 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं जितना प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं ये सारा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो चलिए, मेरा पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1920, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भौतिकी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसे राष्ट्रीय पिता कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह को, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलन ड्यूरिंग, यानी एलन ड्यूरिंग, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिजली का बल्ब किसने खोजा था? बिजली का बल्ब किसने खोजा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस एडिस, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट ओजोस डेल सालाडो, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुर्दा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी आम, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा आम। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1853 में, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंटरनेट शब्द का पूरा रूप क्या है? इंटरनेट शब्द का पूरा रूप क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल नेटवर्क। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन का वहन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1889 को, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने सबसे पहले चांद पर मानव भेजा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थार, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा थार। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी हॉकी में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सदन है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब आया था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1960 को, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, द्रविड़ शब्द का अर्थ क्या है? द्रविड़ शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वासी, दक्षिणवासी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति
कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1920 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1920 में। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पेंसिल की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अशोक चक्र में कितने तिलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में कितने तिलियां होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 तिलियां होती हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे बड़ा दरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक जलने वाली गैस कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडाकार, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा अंडाकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1972। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1950। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरा रंग, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा हरा रंग। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमारी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा मीरा कुमारी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोनाको, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा मोनाको। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये हुआ मेरा लास्ट प्रश्न। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 40 जी के प्रश्न मैं बताने का प्रयास किया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको ये वीडियो देखने में बहुत ही मजा आया, कमेंट करके बताइएगा तो मैं अगला टॉपिक किस विषय पर लेकर आऊँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।